बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टेंसेस से रिलेटेड प्रेजेंट टेंस की दूसरी वीडियो जो है वो लेके आ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने जो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स जो हैं, ठीक है, उनकी वजह से हमने फिक्रात बनाए। अब हम जो दीगर नाउन्स हैं जैसे आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स जो हैं उनकी मदद से हम फिक्रात बनाना सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। वो क्रिकेट खेलते हैं। अब एक बात नोट करें, जो कि सब्जेक्ट चेंज हुए हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब वही हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो ये बात पहले भी हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस की थी कि काम की हालत में तब्दील नहीं होती। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या तब्दील होता है फिर। ठीक है, तो उसका जवाब ये है कि जब सब्जेक्ट चेंज होते हैं तो काम की हालत में तब्दील नहीं होती, बल्कि हेल्पिंग वर्ब तब्दील होते हैं, हेल्पिंग वर्ब तब्दील होते हैं। ठीक है जी, तो अब हम इस फिगर की तरफ आते हैं। देखिए, वैसे ही हैं प्रेजेंट को शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट में हम ते, ठीक है जी, ते इंडेफिनिट में हम। अब यहां एक बात जो जरूरी है वो और एक सुन लें। आपने देखा कि हमने टेंस का नाम बनाया प्रेजेंट डेफिनिट, तो अभी तक मैंने ना सब्जेक्ट का जिक्र किया, ना मैंने ऑब्जेक्ट का जिक्र किया, ना मैंने वर्ब का जिक्र किया। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए कि टेंस का नाम कैसे बनता है। टेंस का नाम बनता है ज़माना और काम की हालत को मिलाने से। ठीक है, टेंस के नाम के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं होता। टेंस के नाम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक ज़माना होता है और एक काम की हालत होती है। ठीक है जी, अब हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम वर्ब ढूंढेंगे। ठीक है, ये ज़माना है, ये हालत है, और अभी पीछे हमने डिस्कस किया पिछली वीडियो में, हालत किसकी होती है, काम की। ठीक है, तो इसमें हमारा जो काम है वो है खेल। हमने तेल अलग कर दिया, अब खेल से हम नंबर 9 पे लगाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा खेलना। ठीक है, कौन खेलते हैं, वो। अब है मतलब ये वो ज्यादा है, ये वो ज्यादा वो है। ठीक है जी, है हमें बता रहा है कि ये वो ज्यादा वो है। क्या खेलते हैं जी, क्रिकेट खेलते हैं, और वो जो खेला जा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, अच्छा जी, ज्यादा वो दे होता है। ठीक है, खेलना की इंग्लिश प्ले होती है, और क्रिकेट की आपको पता ही है कि क्रिकेट ही होती है। ठीक है, अच्छा, अब प्रेजेंट डेफिनेट को जैसे कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हमने बहस की कि इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं। सिंपल टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता और दूसरा इसके अंदर सिंपल फॉर्म इस्तेमाल होती है। सिंपल फॉर्म इस्तेमाल होने का मतलब ऐसी फॉर्म जो बगैर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल हो, वो सिंपल फॉर्म है। ठीक है जी, अब चूंकि इस फिक्रे के अंदर खेलने वाले वो हैं, तो लिहाजा ना यहाँ पे एस आएगा और ना ही यहाँ पे ई एस आएगा। ठीक है, एस और ई एस तब ज़ेरे बहस आएंगे जब काम करने वाले ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होंगे। जब काम करने वाले ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन नहीं होंगे तो फिर वही काम चाहे दे करे, वही काम चाहे आई करे, वही काम चाहे वही करे। ठीक है, फिर ना एस आता है ना ही ई एस आता है। ठीक है जी, तो इस फिक्रे के अंदर से हमने 5 चीजें निकालना सीखी हैं। ठीक है, ज़माना, काम की हालत, काम, ठीक है, यानी वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब इसी तरह हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बात करते हैं कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, हूँ मतलब प्रेजेंट, ज़माने को पता चल गया हम प्रेजेंट में हैं। अब हालत देख लेते हैं कौन सी है, इंडेफिनिट। तो टेंस का नाम हमें पता चल गया कि हम तो रहा मतलब कंटिन्यूअस, टेंस का नाम हमें पता चल गया कि हम तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैं। ठीक है जी, कंटिन्यूअस का मतलब हमें पता होना चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब सिंपल फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी सिंपल काम को हमने क्या करना है, आईएनजी देना है, और इसको चौथी फॉर्म भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म भी इसको बोलते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब टेंस का नाम हमने बना लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, किससे बना, ज़माने से और काम की हालत को मिलाकर हमने टेंस का नाम ढूंढ लिया।
तो इसे पता ही चला कि टेंस के नाम के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि सब्जेक्ट टेंस के नाम के अंदर जमाना और काम की हालत होती है। ठीक है जी। अब हम हालत तो देख ली रहा है, कंटिन्यूअस है, अब हम काम भी देख लेते हैं। ये कौन सा काम है जिसकी हालत जो है वो रहा है, ठीक है, जिसकी हालत कंटिन्यू है, और वो काम है पढ़। मतलब क्या है, पढ़ से पढ़ना होगा। ठीक है, कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है जी, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ और वो मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यहां पढ़ से मतलब नाम लगाऊंगा तो पढ़ना, मेरा वर्ब क्या है, पढ़ना। कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं, किताब को पढ़ रहा हूं। ठीक है, अब मुझे यहां पता चल गया कि मैं किस हालत में हूं, कंटिन्यूअस हालत में। मैंने काम की हालत कौन सी बनानी है, कंटिन्यूअस, मतलब सिंपल काम के साथ मैंने आईएनजी लगाना है। तो पढ़ना होता है रीड, सिंपल फॉर्म प्लस आईएनजी, रीडिंग। कौन कर रहा है रीडिंग, आई। क्या कर रहा है रीडिंग, आ बुक। ठीक है, अब चूंकि फॉर्म सिंपल नहीं रही, इसके साथ आईएनजी आ गया है, फॉर्म बड़ी हो गई है, अब इसको हेल्प चाहिए और वो हेल्प देगा कौन, हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ आपको पता है हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, एम। ठीक है, तो आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, ये हमारा फिक्र जो है वो भी मुकम्मल हो गया। ठीक है, टेंस का नाम, जमाना और हालत मिलकर बनाते हैं। ठीक है जी, ये बात पहले डिस्कस हो गई। इस फिक्रे के अंदर से भी हमने 5 चीजें निकालना सीखी। ठीक है जी, काम, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जमाना और काम की हालत। ठीक है जी, तो अब बाकी 2 जो हालतें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी।